हाय दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ शनि के वक्री होने के ऊपर। अभी जैसे आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्हीं के शनि वक्री हो गए हैं, तो उनके हर एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी तरह से प्रिडिक्शन कर रहा है कि ऐसा रिजल्ट आएगा, वैसा रिजल्ट आएगा, राशि के हिसाब से ऐसा रिजल्ट होगा, इसके हिसाब से वैसा रिजल्ट होगा। तो काफ़ी लोग उसमें चिंतित भी हैं और वो भ्रम में भी हैं कि भाई क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि वक्री होने का पहले तो आप मतलब समझिए कि है क्या। क्योंकि कुछ भी कोई भी आके यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बोल देता है, वो एक दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो वक्री होने का मतलब पहले आपको समझना है, किसी भी सिचुएशन को फील करने से पहले। तो वक्री होने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो प्लेनेट होता है ब्रह्मांड में, वो उसकी गति तेज़ हो जाती है और वो तेज़ चलने लगता है, और तेज़ चल के वो पृथ्वी की तरफ आता है, यानी कि हमारी धरती पर। जब धरती की तरफ आता है तो उसके इतनी तेज़ चलता है कि वो देखने में ऐसा लगता है जैसे वो उल्टा चल रहा हो। तो कुछ जो पुराने शास्त्री थे, जो लोग थे, उन्होंने लिखा कि भाई ये तेज़ी से उन्हें लगा कि ये उल्टा चलेगा तो ये कुंभ राशि के भी रिजल्ट देगा, ऐसा उनका मानना है। तो लेकिन वो प्लेनेट तेज चलता है और तेज चल के पृथ्वी की तरफ आने लगता है। तो जब पृथ्वी की तरफ आने लगता है तो उसके रिजल्ट तेज हो जाते हैं, और उसके जो रिजल्ट है वो शक्तिशाली हो जाते हैं, तेज़ी से आते हैं। तो अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले तो ये समझिए, अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति कैसी है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छी है, आपकी तरफ आ रहे हैं, तेज आ रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बुरे हैं तो बुरे प्रभाव आएंगे। सारा डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे, अच्छे या बुरे, उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, तेज़ी से आएगा। जिनकी 7.5 चल रही है उनके लिए चिंता का विषय जरूर है। एक तो वो बेचारे पहले ही अब शनि की 7.5 से झेल रहे हैं, उस पर शनि का वक्री होना और स्थिति खराब करेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत गलत, जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं 7.5 के, उनके तो रिजल्ट बहुत बढ़ जाएंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और हार्ड हो जाएंगे। उनके लिए तो टेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिनको 7.5 के नेगेटिव इम्पैक्ट है, अब उन पर और रिजल्ट तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, गोचर, कुछ लोग कहेंगे राशि से यहाँ बैठा है, यहाँ फल ऐसे आएंगे, वहाँ बैठा है ऐसे फल आएंगे। देखिए, वो जो राशि से एक एनालिसिस होता है वो जनरल प्रेडिक्शन होती है। उसमें ये माना जाता है कि भाई मान लीजिए मेष राशि वाला है, तो उसके ये अभी 12वें भाव में चल रहे थे, तो गोचर उसमें कुंभ के भी रिजल्ट देंगे, दो घरों के रिजल्ट दे देंगे। तो अच्छे भी होंगे, बुरे तो उनके हो ही रहते, क्योंकि उनकी 7.5 चल रही है। तो वो सबके, क्योंकि कुंभ राशि के रिजल्ट देंगे तो कुछ अच्छे भी देंगे। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन वो जनरल प्रेडिक्शन है, वो 5 से 10 लोगों पर लागू होगी, सब पे नहीं लागू होगी। सब पे जो लागू होगी वो कुंडली की स्थिति के हिसाब से होगी कि आपकी कुंडली में शनिदेव किन किन घरों को रूल कर रहे हैं, किन किन घरों का प्रभाव दे रहे हैं, उसी के हिसाब से फल आएगा, अच्छा या बुरा। हाँ, पावरफुल इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक आ रहे हैं, रिजल्ट तेज आएंगे क्योंकि वो तेज़ी से चल रहे हैं। अब देश और परिस्थिति पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे ज़्यादा देखिए, गोचर का जो फर्क पड़ता है वो देश परिस्थिति पर ही, हालात पे, मौसम विज्ञान पे, इस पे ज़्यादा पड़ता है। अभी ये जल तत्व की राशि में मीन में थे, हाँ वक्री हुए हैं, कुंभ की तरफ जा रहे हैं, वो वायु तत्व की राशि है। तो होगा क्या? अब तेज आंधी चलेगी, जो ये ग्लेशियर हैं पहाड़ों पे, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो टूटेंगे, वो गिरेंगे, नदियों का जो पानी है वो बढ़ जाएगा, सुनामी सी जो आती है वो आएगी। और आकाशीय घटनाएं, क्योंकि वायु तत्व कुंभ राशि का भी फल देंगे जो वायु तत्व की राशि है, तो आकाशीय घटनाएं भी बहुत होंगी।
जैसे अभी ये युद्ध चल रहे थे तो इसमें वायुसेना का प्रभाव ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि कुंभ तो वायु तत्व की राशि है। एरोप्लेन क्रैश जैसी घटनाएं, ये सब चीज़ें, इस तरह की घटनाएं होंगी, ये तय है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा देश पे। तो आपदाएं तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या है कि ये कुंभ के फल देंगे, तो कुंभ में राहु देव बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके इनके साथ, और वहाँ से फिर ये अगर उसका फल देंगे तो वहाँ से फिर ये दृष्टि डालेंगे 5वें घर पे जहाँ पे मंगल और केतु बैठे हुए हैं। अब ये स्थिति थोड़ी डेंजर होगी, अब ये स्थिति थोड़ी सी कठिन होगी। पहले ही मंगल और केतु की वजह से युद्ध हो रहे थे, प्लेन क्रैश हो रहे थे, इतनी भयानक घटनाएं हो रही थी। अब इसके आने से और जो है कह दीजिए कि आग में घी का काम हो गया, अब घटनाएं और ज़्यादा। तो 28 जुलाई तक का जो टाइम है वो देश के परिस्थिति के और सबके लिए अच्छा नहीं है, जब तक कि मंगल ग्रह केतु के साथ है। जब वो चले जाएंगे तो कुछ स्थिति बेटर देश में परिस्थिति में होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि 16 अगस्त को सूर्यदेव सिंह राशि में आ जाएंगे केतु के साथ, तो ये शनिदेव वहाँ से भी दृष्टि डालेंगे सूर्य के ऊपर, साथ सूर्य और राहु, तो वहाँ भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा होंगी 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 139 दिन का वक्री पीरियड है शनि का, तो लगभग आधा सा जो है वो दिक्कत वाला है। देश परिस्थिति के हिसाब से, मौसम विभाग के हिसाब से वो अच्छा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है। ये आपकी कुंडली के हिसाब से फल आपको मिलेंगे, जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से फल नहीं आएंगे। वो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि शनि अच्छे हैं कि बुरे, जैसे हैं अब उसी के हिसाब से फल आएंगे और स्ट्रॉन्ग आएंगे। मैं आपको एक घटना से ये समझाना चाहता हूँ। जिस दिन ये वक्री हुए तो मेरे ये 12वें घर को भी रूल करते हैं कुंभ लगन की कुंडली के हिसाब से, तो मेरा 12वां घर में इनकी 10वीं राशि आती है और कुंभ राशि लगन में आती है, तो खर्चे के भाव को भी रूल करते हैं मेरी कुंडली में। तो संडे वाले दिन अचानक मेरा फ़ोन चलते 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 बंद हो गया, ख़राब हो गया, और मुझे अगले दिन 25,000 रुपये का नया फ़ोन लेना पड़ा। तो खर्चा हो गया तुरंत ही, वो फ़ोन बिल्कुल नहीं चला, एक घंटे के अंदर ख़राब हो गया। धीरे 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 उसमें पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने सारे फंक्शन करने बंद कर दिए और मुझे अगले दिन जाके 25,000 रुपये का नया लेना पड़ा। तो क्योंकि मेरी कुंडली में शनिदेव 12वें घर को रूल कर रहे थे, तो उन्होंने 12वें घर के रिजल्ट तेज़ी से दिए और नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। अब ये आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस घर को रूल कर रहे हैं और कहाँ बैठे हैं, उसी के हिसाब से फल आएंगे। जनरली ये मत समझिए कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये समझिए कि रिजल्ट फास्ट आएंगे और ज़्यादा आएंगे। धन्यवाद।